चैप्टर 2 बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था ये। ठीक है, बंग परिचय इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उस समय जो तत्कालीन बंगाल था उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बंगाल ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत था उस समय जो ब्रिटिश के अंडर जो इंडिया थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ बंगाल में ही रहती थी और उस समय बंगाल बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। जो इस समय अभी के मामले में जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, बिहार है, उड़ीसा है। देखिए, बिहार से कट के झारखंड भी बन गया है, झारखंड। ठीक है, ये भी उसी में था उस समय। ठीक है, उसके बाद क्या पश्चिम बंगाल है और उसके बाद बांग्लादेश है, असम है। ये सब मिलके तब एक ही प्रांत हुआ करता था, बंगाल। ठीक है, उस समय इसका टोटल पॉपुलेशन था 7 करोड़ 20 लाख के लगभग में। ठीक है, देखिए प्रशासन ने बंगाल विभाजन का जो मेन कारण दिया था कि उन्हें उनका कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयाँ आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी मतलब जो प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैं वो दिक्कत आ रही है, इसीलिए बंगाल विभाजन उन्होंने किया था। ये ये ब्रिटिश का प्रस्ताव था कि मतलब इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो उस समय देखिए क्या होता है, 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के यानी ब्रिटिश सांसद के पास रखा था। गृह सचिव रिजले द्वारा प्रस्तावित किया था ब्रिटिश संसद में। ठीक है, अब बंगाल विभाजन का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, वो कौन था उस समय, जो था लिथ फ्रेजर था। और वायसराय कौन था, कर्जन। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि वन लाइन क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता है जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय वायसराय कौन था बंगाल का, तो आपको बताना कर्जन। और इनका पीरियड क्या था, 89 से 905 तक 05 तक था इनका पीरियड। देखिए जो प्रस्ताव पे अमल हुआ उसके बाद क्या होता है, जो डिक्लेरेशन आती है तो 20 जुलाई 1905 को डिक्लेरेशन आती है। ठीक है, समाचार पत्रों में निकाला जाता है कि बंगाल का विभाजन प्रस्तावित हो गई है। और लागू कब से होता है, 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन क्या होता है, लागू हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 से। देखिए उस समय का जो बंगाल था, देखिए उस समय बंगाल को दो भागों में विभाजित किया जाया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। देखिए ईस्ट बंगाल में आपको यहाँ पे मैप में थोड़ा सा लगा रखा है अगर दिख रहा हो, तो ये क्या है, असम। ठीक है, और ये ईस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बंगाल, बांग्लादेश, ये सब उस समय था। ये पूरा हिस्सा आज के डेट में बांग्लादेश है। ठीक है, और ये क्या था, वेस्ट बंगाल में आपका क्या था, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये थोड़ा सा एरिया यहाँ से आ जाएगा तो बिहार, उड़ीसा। और देखिए बिहार से ही कट के इधर झारखंड बना है। ठीक है, ये झारखंड भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूर्वी बंगाल में आपका क्या क्या था, पूर्वी बंगाल में पहले आसाम बंगाल का हिस्सा नहीं था लेकिन इसे एक पार्ट में लेके बना दिया गया था। ठीक है, पूर्वी बंगाल जो आज के डेट में आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है, सॉरी पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, बांग्लादेश है। ठीक है, वो और ये असम, इन दोनों को लेके एक हिस्सा बनाया गया था ईस्ट बंगाल। इसकी कैपिटल क्या थी, ढाका। उस समय जनसंख्या क्या था जो इतने एरिया में रह रहा था, 3 करोड़ 10 लाख, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे जो बहुसंख्यक थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे जो अल्पसंख्यक थे। इसी तरीके से अगर वेस्ट बंगाल की बात करें
तो जो आज के दिन में पश्चिम बंगाल उस समय दार्जिलिंग के नाम से जान रहे थे। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, देखिए बिहार से आज के डेट में कट के बना झारखंड, वो भी उस समय हिस्सा था। उस समय इसका जो कैपिटल था क्या था, कलकत्ता, और टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी रहती थी, 5 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन रहते थे, जिसमें से 4 करोड़ 20 लाख तो हिंदू ही रहते थे, सिर्फ 90 लाख मुस्लिम रहते थे जो अल्पसंख्यक थे। ठीक है, तो देखिए बहुसंख्यक हालांकि बंगाली भाषा भाषी अल्पसंख्यक थे उस समय, यही था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए क्या इफेक्ट पड़ा उस समय। 20 जुलाई 1905 को जब समाचार पत्रों में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था टाउन हॉल कलकत्ता में। ठीक है, टाउन हॉल कलकत्ता में, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभाव में आया, इफेक्ट में। अब देखिए उसी दिन शोक दिवस, मॉर्निंग शोक दिवस के रूप में मनाया जाता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2-3 योजनाएं चलाई थी उस समय। एक तो राखी दिवस, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते थे जिससे उनकी यूनिटी दिखाई जा सके। ठीक है, मैत्री दिवस मनाया गया। ठीक है, मतलब फ्रेंडशिप डे, कि हम दोनों एक ही फ्रेंड है हिंदू मुस्लिम में। ठीक है, जन एकता दिवस मनाया गया था। उस समय कांग्रेस का क्या रोल था उसे थोड़ा सा देख लेते। देखिए कांग्रेस उस समय, कांग्रेस की कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन आया। ठीक है, जो 1906 में दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस का अधिवेशन प्रस्तावित था कोलकाता में प्रस्तावित था अधिवेशन, उसमें स्वदेशी जो मूवमेंट चलाए गए थे, जो ऊपर बताया गया, ठीक है, उसे एक्सेप्ट किया गया और बताया गया कि जो इंग्लिश ब्रिटिश द्वारा जो भी सामान वगैरह है उनका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बाइकआउट करेंगे। ठीक है, और क्या होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया जाता है कि हम लोग जो भी एजुकेशन होगा वो राष्ट्रीय अपना एजुकेशन होगा। ठीक है, स्वशासन की बात किया गया, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी यहाँ पे। ठीक, देखिए उस समय जो लीडर थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इसके खिलाफ, तो वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने कहा था कि यह एक निर्मम भूल है। ठीक है, और रूथलेस मिस्टेक। ठीक है, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन को क्या बोला था, विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा है। देखिए उसके कुछ समय बाद 1911 में जब दिल्ली दरबार लगती है, ये आगे हम पढ़ेंगे, तो बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एंड ऑफ पार्टीशन। ठीक है, देखिए एंड ऑफ पार्टीशन की वजह क्या है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, अरुंडल समिति एक बनाई गई थी 1906 में, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाना चाहिए। उस समय इसमें इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें बताया गया था बंगाल विभाजन को रद्द करना चाहिए। जब 1911 में दिल्ली दरबार लगती है, ठीक है, दिल्ली में एक दरबार आयोजन होता है जिसमें क्या होता है कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी क्वीन मैरी, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था कि 2-3 जो प्रस्ताव थे वो बहुत इफेक्टिव है एग्ज़ाम के पर्पज से। देखो कलकत्ता को आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो 1911 में अनाउंस हुआ था और 1912 में बनाया गया था। ठीक है,
तो एग्ज़ाम पेपर में अगर ऑप्शन 1911 है तो 1911 टिक लगाइएगा, अगर 1912 है तो 1912, अगर दोनों है तो पहले 1911 लगाइएगा। ठीक है, देखिए जो दिल्ली दरबार लगा हुआ था, ठीक, उसमें क्या हो, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, और क्या किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो उसमें कौन कौन सा, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम, इन सबको एक साथ ले लिया गया था। देखिए स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन और वह बंगाल विभाजन से जुड़े अन्य तथ्य, कुछ अदर फैक्ट देख लेते हैं रिलेटेड टू स्वदेशी मूवमेंट एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो सबसे पहला देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन देखिए ऐसे नहीं स्टार्ट हो गया था, आपका जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो स्वदेशी मूवमेंट ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा लगाया गया था। तो सबसे पहले ये क्या होता, कृष्ण कुमार जी का एक पत्रिका आती थी जिसका नाम था संजीवनी, उसमें बताया गया था सबसे पहले इसके बारे में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा वाले इलाके हैं वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ठीक है, देखिए 1907 में डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का, और यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, क्योंकि कुछ लोग मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट को, कुछ लोग उतने तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसलिए लोगों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव आ गया था, जिसकी वजह से पार्टी आईएनसी का पार्टीशन हो गया था इन 1970 में, सॉरी 1907 में। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार जो थे H.W. न्यूसन, न्यूसन ने एक किताब लिखी थी, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया बुक इन्होंने लिखी थी। देखिए अगस्त 1906 में गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया था। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने मुंबई और पुणे में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में, सर सैयद हैदर रजा दिल्ली में, चिदम्बर पिल्लई मद्रास में आंदोलन को बढ़ाया था। ये किस आंदोलन की बात हो रही है, स्वदेशी आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है।